बड़े बड़े बदलाव नहीं आते, बड़ा पैसा नहीं कमाया जाता, सिर्फ बातें होती हैं। तो उनको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने पैदल चल के काम स्टार्ट किया था। 2017 में पहली गाड़ी हमने यहाँ से ली एॉन, लगभग ये 4 साढ़े 4 लाख की गाड़ी थी। नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने पहली बार ली। फिर उसके बाद मैंने रिटस ली 2018 के अंदर, जो अभी मेरे भाई के पास है, मैंने भाई को दे दी, उसके बाद गिफ्ट कर दी इसको। फिर मैं यहाँ से वरना लेके आया रेनेटस में। जब मैं आया, मैंने काम किया रेनेटस में 1.5 पौने 2 साल शिद्दत के साथ काम किया। और मैं ये 15.5 लाख की गाड़ी जो अभी मेरे पास है, तो ये मैं लेके आया वरना टॉप मॉडल। ये ड्रीम होता है लोगों का, एक नॉर्मल पर्सन का ड्रीम होता है ये गाड़ी। इतनी शानदार गाड़ी है, तो ये मैं लेकर आया। और इसके अंदर भी सनरूफ है। और अभी आप सभी को पता है कि पिछले हफ्ते मैं यहाँ से क्रेटा लेके आया, 23 लाख का ऑटोमेटिक मॉडल है। इतनी शानदार लग्जरी गाड़ी है और इतने बेहतरीन तरीके से रोड के ऊपर चलती है। और इसके ऊपर जब बैठते हैं ना, ऐसा फील आता है कि भाई, मतलब जो आपने मेहनत की होती है ना, जो दर्द सहे होते हैं अपने फील्ड के अंदर, वो सारे भूल जाता है बंदा जब इसके अंदर बैठता है ना, इसकी सीट के ऊपर बैठता है। थैंक यू सो मच। आपकी भी ऐसी क्रेटा गाड़ी में लेके आना चाहता हूँ। मेरे अंदर फीलिंग्स आप सभी के लिए कि जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करें। इसीलिए मैं लगातार पिछले 1.5 घंटे से मीटिंग कर रहा हूँ। आपको पता ही, अभी एक मीटिंग पहले टीम के साथ थी, उससे पहले सुबह मीटिंग थी। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी के घर में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां आए। क्योंकि जब मैंने रेनेटा स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले आऊंगा। मैंने तो 15 लाख की गाड़ी के बारे में भी नहीं सोचा था, वरना के बारे में नहीं सोचा था। पर ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है कि इतने कम टाइम के अंदर ये दो शानदार गाड़ियां मुझे दलाई रेनेटस वेलनेस ने, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप ने, मेरी अपलाइन की स्पोर्ट ने। और उसके बाद मैंने अपने फैमिली के लिए 2 घर बना के दिए नेटवर्क मार्केटिंग से। ये पहला था, उसका एलिवेशन है। ये दूसरा भी जो अपनी फैमिली के लिए मैंने बना के दिया, ये अपने भाई को गिफ्ट किया अपने गांव के अंदर। तो आप देख सकते हैं वहां पे ये दोनों गाड़ियां, जो वरना उस समय ये पहले की फोटो क्रेटा नहीं थी, तो यहाँ पे है कि ये घर मैंने अपनी फैमिली को गिफ्ट किया। और उसके बाद दोस्तों, लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 इंटरनेशनल टूर और बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारी और चीजें मैं यहाँ से हासिल कर चुका हूं। अगर मैं एक जॉब में होता, अगर मैं जॉब में होता, क्या ये सारी अचीवमेंट पॉसिबल थी? क्या एक जॉब पे रहते हुए बंदा 4 गाड़ियां 4 साल 5 साल के अंदर बदल सकता है? क्या वो 23 लाख की क्रेटा गाड़ी लेके आ सकता है अगर सिर्फ जॉब है उसके पास, कोई और उसके पास इनकम का साधन नहीं है, कोई परिवार की जमीन जायदाद नहीं है? क्या वो 2-2 घर बना सकता है 4 साल के अंदर? ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? ये पॉसिबल नेटवर्क मार्केटिंग रेनेटस वेलनेस की वजह से। ये आप भी कर सकते हैं। अभी मैं 2024 में जो मेरा ड्रीम हाउस है चंडीगढ़ में, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो बनाने जा रहा हूँ 2024 में। और वो कम से कम 10 करोड़ का बनेगा। अब उसके लिए काम कर रहा हूँ मैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक विजन लेना है कि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ये है कि अगले 10 साल में आप बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, जहाँ अपने परिवार की सारी सपनों को पूरा कर पाएंगे, तो आप उस काम को करते रहिए। पर अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, पिछले 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेड एंड बटर चल रहा है, यानी कि सिर्फ गुजारा चल रहा है, कुछ बड़ा जीवन में नहीं हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके रेनेटस वेलनेस में आ जाइए और रेनेटस वेलनेस को 100% फॉलो कीजिए। अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ये सारी चीजें आपके पास होंगी। देश विदेश के टूर करेंगे आप। और सबसे बढ़िया जो चीज ये होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग रेनेटस आपको क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, आपको फ्रीडम देगा, सबसे पहले आपको अच्छी हेल्थ देगा। आपके और आपके परिवार, आप और आपका परिवार बीमारियों से बच जाएंगे। आज बीमारी इतनी बढ़ चुकी है ना, आप सभी को पता है। दूसरा, अच्छा पैसा देगा। तीसरा, आपको क्या देगा? सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी आपको पता है ना, मंगल सिंह जी हमारे जो ग्रेट लीडर थे, अगर जो नए दोस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे पंजाब से एक लीडर थे मंगल सिंह पटियालवी जी, पटियाला से थे वो, और इसलिए उनको पटियालवी बोला जाता। तो मंगल सिंह जी ने मात्र 2 से 2.5 साल रेनेटस में काम किया और उसके बाद अचानक उनका डेथ हो गया। पर आज उनके परिवार के अंदर लाखों रुपए जा रहे हैं। पिछले लगभग 8 7 8 महीने हो चुके हैं वो दुनिया पे नहीं है, पर आज उनके परिवार के अंदर लाखों रुपए महीने के जा रहे हैं, लाखों रुपए हफ्ते के जा रहे हैं। और सारा बिजनेस उसका बेटा है, 22 साल का, उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, जो अभी स्टडी कर रहा है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी कहाँ पे है दोस्तों? कोई और बिजनेस में हो सकता है, किसी और जॉब में हो सकता है। और चौथी चीज है फ्रीडम। आपको फ्रीडम देती है। अगर आप 2 से 3 साल पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा फ्रीडम है। आप अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं।
आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का एरिया चूज कर सकते हैं। आप 10 दिन घूमने भी चले गए, आपको टेंशन नहीं है, पैसा आएगा, काम चलता रहेगा। आज आप अगर कोई दुकानदारी करते हैं, अगर आपका शटर ओपन होता है तो पैसा आता है, अगर आपका शटर बंद हो जाता है तो पैसा नहीं आता। दुकान ओपन होती है तो पैसा आता है, अगर बंद हो जाती है तो नहीं आता है। जॉब पे अगर 4 दिन नहीं जाएंगे, 5 दिन नहीं जाएंगे तो जॉब से निकाला जा सकता है। ऐसे हालात हैं, पर ये ऐसा बिजनेस है, अगर एक बार इसको पूरी मेहनत के साथ बिल्ड कर दिया तो पूरी जिंदगी एंजॉय है, फ्रीडम है, अपनी मर्जी से कहीं घूम सकते हैं, इतना पैसा आ जाता है, देश विदेश आप घूम सकते हैं, 5 स्टार होटल्स में एंजॉय कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी मिलती है आपको, आपके मन के अंदर ये डर खत्म हो जाता है कि कल क्या होगा, चाहे कल को कोविड दोबारा क्यों ना आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात आपको ये आपके जीवन में पैदा कर देता है रेनेटस वेलनेस। तो अब ये सारी चीजें आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा सा विजन हो कि ये सारी चीजें आप भी ले सकते हैं। ये हमारे राजकुमार जी हैं, ये फ्रूट का काम किया करते थे। ये दीपक शर्मा जी हैं, दीपक शर्मा, जनार्दन सर अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ये भी यहाँ से गाड़ी ले चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं सर, बहुत सारे यहाँ पे दिग्गज हैं जिन्होंने यहाँ से बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, इंद्रपाल सर के बारे में आप सभी जानते हैं। आज से 3 साल पहले बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे, घर में गेहूं लेके आने के, दूध का पैकेट, आपने सुना है ना उनका बार बार, दूध का पैकेट लेके आने का भी पैसा नहीं था जेब के अंदर। और आज मात्र 3 साल के अंदर सबसे पहले पोलो गाड़ी ली, फिर इन्होंने यहाँ से क्रेटा गाड़ी ली, और फिर उन्होंने ये घर स्टार्ट किया, प्लॉट लिया 45 लाख। अभी ये घर बना रहे हैं, आपने वीडियो देखा था ना, ये घर बन रहा है, ऐसा बनेगा ये, लगभग 2 करोड़ के करीब ये लगेगा इसके ऊपर। अभी 1 से 1.5 साल इसको बनने में लग जाएगा, बन रहा है। इसका जो ये पहला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसके अंदर जो उसका लेंटर डाल चुका है। फिर उसके बाद घर का काम चल रहा था, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आए। इतनी बड़ी गाड़ी है, लगभग 48 लाख की गाड़ी है ये दोस्तों, 48 लाख की गाड़ी। 3 साल में कैसे जीवन बदल गया। मेघराज सर, इन्होंने भी यहाँ से पहले क्रेटा फॉर्च्यूनर ली, अभी आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों का काफिला है। आप देखिए, कोई छोटी गाड़ी है, सारी बड़ी गाड़ियां हैं, आपकी भी ऐसी बड़ी गाड़ी आ सकती है। अभी इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर वो सारे काम आपने करने स्टार्ट कर दिए तो अगले 1.5-2 साल में, 1 साल में आपकी भी ऐसी बड़ी गाड़ी आ सकती है। फिर सर ने यहाँ से घर बनाया, प्लॉट लिया, और ये लखविंदर सर का आप देख सकते हैं, है ना, 2800 की जॉब करने वाला पर्सन आज 5 करोड़ के घर में रहता है। सोच के देखिए कितने टाइम में, मात्र 4 साल, मात्र 4 साल लगे दोस्तों। 4 साल का समय क्या होता है, मात्र 4 साल लगे, और 4 साल में ये महल बन चुका है। और अनुपम मिश्रा जी, हमारे जो ग्रेट लीडर है, वो आके देख भी चुके हैं इसको, अब तो कोई शंका भी नहीं है कि ये नहीं है, वो आके देख भी चुके हैं। 31 को हम फिर जा रहे हैं सर के घर में, आप देखेंगे वीडियोस फोटोज आपके पास आएंगी, और बहुत सारे हमारे जो चैंपियंस है वहां पे जा रहे हैं। तो ये सारी अचीवमेंट्स आपको रेनेटस वेलनेस में आपको भी मिल सकती हैं, आपका भी ऐसा घर बन सकता है, आप भी ऐसे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हो, क्या आप बदलना चाहते हो अपने जीवन को, कोई किसी से कम नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। तो पहली जो चीज हमें करनी है, आप चैट बॉक्स में डालिए कि मुझे भी चाहिए, मैं भी लेना चाहता हूं, मुझे चाहिए चाहिए ऐसा जीवन अगले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, मुझे ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। तो उसके लिए पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, पहली चीज आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमने माना, आपको मानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर गुरजीत सर कर सकते हैं, विराट सर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी क्रेटा लेके आ सकता हूं। ये पहला आपको खुद के ऊपर, खुद के अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। 90%, 90 छोड़िए, 95% से ज्यादा लोग जीवन में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। और जो कामयाब होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आज के बाद आपने खुद के ऊपर विश्वास करना है। आपने किसी किसी ने भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। आपने ये नहीं सोचना कि अपलाइन आएगा तभी काम होगा, ये सोच आपने बदलनी है आज के बाद।
आपने ये सोच आज के बाद बदलनी है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि अपलाइन आएगा तभी मेरा काम बड़ा होगा, अपलाइन मेरे साथ जाएगा तभी मेरा काम बड़ा होगा। आपने खुद के ऊपर विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो सारी नॉलेज है, सारी कैपेबिलिटी है, मैं दुनिया जीत सकता हूं, अपने परिवार का जीवन में बदल सकता हूं। खुद पहली चीज ये करनी है आपने। दूसरा, जब ये विश्वास आपके अंदर हो गया, आपको अगर विश्वास हो गया कि रेनेटस वेलनेस के अंदर ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको भी चाहिए, और आपने खुद के ऊपर विश्वास कर लिया, तो दूसरा काम क्या करना आपने, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको करना क्यों है। आपको खुद के ऊपर तो विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, मैं जीवन में अच्छा कर सकता हूं, मैं हर अचीवमेंट ले सकता हूं, मैं जिस काम में जाऊंगा उस काम में मैं नंबर 1 बन सकता हूं, टॉप पे जा सकता हूं। पर अब रेनेटस मुझे करना क्यों है, अब मुझे करना क्यों है। जैसे मेरा मेरा करने का कारण था कि मुझे अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना के देना था, एक लग्जरी घर बना के देना था, तो मैंने उसके लिए रेनेटस को किया। आप रेनेटस को क्यों करना चाहते हो, आपके पास वो क्यों होना चाहिए, और वो क्यों आपके परिवार के साथ जुड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए आपको कि आपको चाहिए क्या। ये नहीं है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे उनको ये नहीं पता होता कि पैसा चाहिए तो कितना चाहिए। आपको वो चीज अपनी फाइंड करनी पड़ेगी, आपने उस चीज को ढूंढना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर क्यों रहा हूं, मुझे इससे चाहिए क्या। क्या मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में। लोग मानते हैं कि मैं जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाया, तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, और मैं रेनेटस में करके दिखाऊंगा लोगों को। ये भी आपका कारण हो सकता है। आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, ये भी आपका कारण हो सकता है। आपको एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ियां पसंद है, आपको एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। आपको लाख रुपए महीने का, 50,000 महीने का चाहिए, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। आप सिटी में अपना घर बनाना चाहते हैं, शहर में अपना घर बनाना चाहते हैं, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है। आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, आप हवाई जहाज की सैर करना चाहते हैं, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। कोई भी कारण ऐसा जो आपके और आपके परिवार के साथ जुड़ा हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब उसको ढूंढ लिया, फिर उसके बाद क्या करना है। अब ढूंढ लिया आपने, खुद के ऊपर विश्वास भी कर लिया, कारण भी ढूंढ लिया, तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने सेल्फ अपग्रेड करना है खुद, मतलब सेल्फ को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, वो बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप लेट उठते हो, आप सुबह 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे उठते हो, तो आपको 5 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, 21 दिन कोई भी काम जब हम करते हैं ना, पहले 21 दिन मुश्किल लगता है, तो आपको वो पहले करना पड़ेगा। 21 दिन आपको पूरा एफर्ट लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपका पूरा जोर लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा, पर 22वें दिन आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको पहला काम क्या करना है, सुबह 5 बजे उठना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको थोड़ा अच्छा करना है। अगर आपका अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है, यानी कि हर चीज में अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करनी है। तीसरा आपने क्या करना है, आपने एक आदत डालनी है, डेली हमारा जो मीटिंग्स होते हैं उस जो मीटिंग का पार्ट बनना है, और हर जो मीटिंग से कम एक पॉइंट, एक बात सीख के जानी है डेली, हर हर जो मीटिंग से। वो कोई भी हो सकती है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। तीसरा आपको क्या करना है, आपको गुस्सा छोड़ना है, आपको किसी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना है। जी बिल्कुल, मिलेगा, तथास्तु। तो आपने गुस्सा करना छोड़ना है। किसी की बात का अगर आपको कोई रोकता है, आपका आपको कोई बुरा कहता है, आपकी चाहे अपलाइन आपको किसी बात के लिए बोलती है, तो आपने कभी भी किसी का गुस्सा नहीं करना है। जो लोग जीवन में गुस्सा करते हैं ना, वो जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते, मेरी बात को नोट कर लीजिए। एक गुस्से वाला इंसान दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक सांप होता है, तो सांप जैसे ही अपने रास्ते से निकल रहा होता है, तो वहां पे एक आरी पड़ी होती है, एक ब्लेड पड़ा होता है, ठीक है, जो आरी जिसके डंडे होते हैं ना दोनों तरफ, वो पड़ी होती है। तो जैसे ही वो निकलता है, तो उसके बीच में उसका जो शरीर है वो अटक जाता है। तो उसको लगता है कि इसने मुझे मारा, अटक जाता है, तो वो आरी उसको लग जाती है, उसके शरीर में चुभ जाती है। तो उसको ये लगता है कि किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे रोका, तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से में क्या करता है, उस आरी के ऊपर अपना जो फन है वो अपना डंग मारता है, और इतना गुस्सा होता है कि बार बार मारता रहता है, और मारता मारता, आरी तो तीखी थी ना आगे से, तो वो जैसे ही मारता है तो उसके वहां पे चोट लगती रहती है, और जैसे जैसे वो चोट लगती रहती है, वो उसका ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो इतना घायल हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब गलती किसकी थी, आप मुझे बताइए, गलती किसकी थी, गलती थी गुस्से की, उसको गुस्सा आया। अगर वो गुस्सा ना आता तो उसकी जान ना जाती। ऐसे इंसान के साथ होता है, जब इंसान गुस्सा करता है ना, जब इंसान गुस्सा करता है,
तो वो किसी का नहीं खुद का नुकसान करता है, वो खुद को चोट पहुंचा रहा होता है, वो अपने देखो फिजिकल मेंटली और फिजिकली दोनों का नुकसान कर रहा होता है। साइंस ये कहती है जब आप गुस्सा करते हो, ठीक है, तो जब आप गुस्सा करते हो तो क्या होता है, आपका जो लीवर किडनी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपका जो दिमाग है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो आप खुद का नुकसान कर रहे होते हो। तो ये चीज आपने आज के बाद छोड़नी है। आपको कोई भी कुछ बोलता है आपके भले के लिए बोला जाता है आपके अपलाइन की तरफ से, आपने बात का बुरा नहीं मानना है, आपने किसी को ब्लेम नहीं करना है। जो दोस्त दूसरों को ब्लेम करते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखने की जगह दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो बड़ा काम नहीं कर पाते। तो आपने यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना है। आपको प्रोडक्ट प्लान की प्रॉपर जानकारी लेनी है, प्रोडक्ट प्लान बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको प्रोडक्ट प्लान करना नहीं आता तो प्रोडक्ट प्लान करना सीखिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक लिस्ट मेंटेन करना है। लिस्ट आपके पास डायरी के ऊपर लोगों का लिस्ट होना चाहिए। जैसे हम मैरिज करते हैं ना, मैरिज में हम एक लिस्ट बनाते हैं कि किनको बुलाना है, उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। ऐसे ही जब बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपके जितने भी आसपास के लोग हैं आप उनको लिस्ट में ऐड कीजिए, पेपर के ऊपर लिस्ट बनाइए जिसमें आपका फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस वाले, आपका कहने वाला, जहां से आप सामान लेने जाते हो, ग्रोसरी लेते हो, आपका जहां से आप कपड़े लेते हो, शूज लेते हो, वहां वो दुकानदार, आपके बच्चों के टीचर, वो हर पर्सन जिसके साथ आप डेली कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके सर्कल में आते हैं, वो उसको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। और उसके बाद उस लिस्ट को अपग्रेड करना है। जब आप मार्केट में डेली निकलते हैं तो लोगों से बात करने की आदत डालिए, लोगों के साथ हेलो हाई करने की आदत डालिए और लोगों के साथ नंबर एक्सचेंज कीजिए। उनका नंबर अपने फोन में सेव कीजिए, अपना नंबर उनके फोन में सेव कीजिए। तो पहला काम ये करना है। अब जो लिस्ट बन गई, लिस्ट से आपने क्या करना है, देखिए अपनी अपलाइन से पहले 10 प्लान कराने हैं। जब आप बिजनेस में नए होते हो तो पहले 10 प्लान अपनी अपलाइन से करवाइए, 10 लोगों को अपनी अपलाइन के साथ मिलवाइए और आप अपना फोन बंद करके वहां बैठिए कि देखिए कि अपलाइन प्लान कैसे करता है, वो बात कैसे करता है, वो सवालों के जवाब कैसे देता है। तो पहला काम आपने ये करना है। जैसे 10 प्लान हो गए, 11वां प्लान आपने खुद करना है। अपलाइन ने भी इस चीज का ध्यान रखना और आपने भी रखना है। तो अपलाइन ने क्या करना है, आपने ये बोलना है कि सर अब आप ऐसे कीजिए, आप बैठिए साइड पे, प्लान और प्रोडक्ट करता हूं मैं, जो भी मेरे अंदर गलती हुई, जो मैं गलत कर रहा हूं, आपने मुझे बाद में बताना है कि यहाँ पे गलती थी, इसको अच्छे से करना है, तो आपने मुझे करेक्ट करना है। अगले 10 प्लान ऐसे कीजिए, 20 प्लान हो गया, 21वां प्लान करने के लिए खुद मार्केट में निकलिए। अगर बड़ा काम करना है तो अपलाइन का सहारा छोड़ दीजिए, उसके बाद अपलाइन को बना दीजिए सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में निकल के प्लान कर रहे हो तो अपलाइन को सिर्फ काउंसलिंग के लिए, होम मीटिंग्स के लिए बुलाइए। और जब किसी के साथ पर्सनली मिलवाना भी है तो अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन कीजिए, बताइए कि ये कौन है, इनका लेवल क्या है, इनका अचीवमेंट क्या है, चाहे अभी वो नया क्यों ना हो। तो इस तरीके से प्रमोट कीजिए अपलाइन को मार्केट में कि सामने वाले को लगे कि अगर मैं 10-15 मिनट इसके साथ बैठ भी गया, इसके साथ मैंने बात भी कर ली तो मेरा जीवन बदल जाएगा। तो जब ऐसे तरीके से आप किसी को मिलवाओगे तो वो आपके प्लान की बात सुनेगा ध्यान से, और अगर ध्यान से बात सुनेगा तो आपके साथ ज्वाइन भी होगा। 90% से ज्यादा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ पे गलती करते हैं, वो अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन नहीं करते। और जब अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तो सामने वाले को भी लगता है कि ये भी इसके जैसा ही है, क्योंकि वो हमारा जानकार होता है ना। मान लो मैं अपने किसी दोस्त से मिलूं तो मैं उसका दोस्त हूँ, वो आज की मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा देखेगा, वो तो जो पुराना मुझे जानता है वो देखेगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना आज के बाद, अपलाइन को एक बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट देनी है और अच्छे तरीके से बुलाना है, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हो, जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपने किसी से मिलना है तो आपने सबसे पहले उसके साथ बातचीत करनी है, उसका हालचाल पूछना है। सीधा प्लान प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, पहले हालचाल पूछिए, फिर उस हिसाब से देखिए कि बंदे को पसंद क्या है, बंदे को चाहिए क्या, फिर उस हिसाब से आपने वहां पे उनसे बात करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेली वर्किंग करने की आदत डालिए। देखिए आपको अपने काम का प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। मैंने परसों भी मीटिंग के अंदर बताया था कि एक जो दुकानदार है वो डेली दुकान ओपन करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुशहरा हो, चाहे घर में मैरिज हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, चाहे मिसेस का बर्थडे हो, वो डेली दुकान को ओपन करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर दुकान ओपन होगी तो तभी पैसा आएगा। एक जॉब वाला पर्सन है वो डेली जॉब पे जाता है, अगर उसके घर में शादी और उसको उसकी जॉब से छुट्टी ना मिले, क्या वो जॉब पे नहीं जाएगा? वो शादी छोड़ के जॉब पे जाएगा, क्योंकि डर है अगर जॉब पे नहीं गया तो हो सकता है जॉब से निकाल दिया जाए। जो काम करने के लिए विदेश जाते हैं वो कितने साल अपने परिवार से नहीं मिल पाते, कितनी उनकी मैरिजें निकल जाती हैं, कितने उनके फंक्शन फेस्टिवल्स निकल जाते हैं,
तो वो अपने काम के लिए प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बॉस नहीं होता। तो लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो अपने काम के लिए प्रोफेशनल नहीं हो पाते। मान लो अगर शादी आ गई तो वो शादी में बिजी हो जाते हैं, 10-10 दिन काम ही नहीं करते। अगर कहीं किसी का बर्थडे आ गया तो पूरा दिन काम ही नहीं करते। अगर फेस्टिवल्स आ गए, देखिए फेस्टिवल एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फेस्टिवल के साथ साथ काम करना भी बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब फेस्टिवल का टाइम होता है तब लोगों के पास समय होता है, तो समय को यूटिलाइज कीजिए, फेस्टिवल को भी एंजॉय कीजिए, साथ में लोगों को मिलिए भी। तो वो उस समय आपकी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उस समय वो उनके पास समय होता है। तो आप प्रोफेशनल बनिए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो डेली काम करने की आदत डालिए, जब आप डेली काम करेंगे तो रिजल्ट भी आपके मन मुताबिक आएंगे। तो डेली काम कीजिए विद कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी जानकारी के साथ, बढ़िया तरीके से। अगर आपको जानकारी कम भी होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो सामने वाला जो पर्सन है वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद डेली ब्रॉडकास्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्ट लिस्टें बनाइए और उनको अपग्रेड कीजिए। डेली मार्केट में निकलिए, लोगों से बात कीजिए, 5-10 नंबर डेली कलेक्ट कीजिए, अपना नंबर उनके फोन में सेव करवाइए, उनका नंबर अपने फोन में सेव कीजिए, और फिर उनको डेली रिजल्ट का वीडियो भेजिए। खुद अपने रिजल्ट के वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, खुद अपने रिजल्ट के वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। जहां जहां पे आपने प्रोडक्ट दिया है, खुद जाके बढ़िया सा वीडियो बनाइए, अच्छे कैमरे के साथ। फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया सा वीडियो शॉर्ट में बनाइए और शॉर्ट में बना के उसको प्रमोट कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो जब आप जिससे मिलोगे, जब अपना लिया हुआ रिजल्ट का, बनाया हुआ रिजल्ट का वीडियो दिखाओगे तो बंदा ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। दूसरा, आपका जो वीडियो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होगा, तो पूरे इंडिया में लोग आपके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे। जब हर वीक में 2-2 3-3 वीडियो आपका मार्केट में जाएगा, तो लोग आपके बारे में जानना